हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसा रहा आपका इवैल्यूएशन? अच्छा ना? अच्छा तो होना ही था। आप लोगों ने रिवीजन जो इतने अच्छे से किया था, है ना? बच्चों, अब इवैल्यूएशन के बाद कुछ नया सीखने की बारी आ गई है। क्या नया सीखेंगे? हम अब नए चिन्ह सीखेंगे हिंदी शब्द लिखते समय प्रयोग में आने वाले। ठीक है? लेकिन बच्चों, आजकल ना इतनी गर्मी होने लगी है, बहुत गर्मी हो रही है। आप लोगों को भी हो रही होगी ना गर्मी? तो गर्मी को भगाने का हमारे घर में क्या साधन है? हाँ, ये फैन, पंखा। देखिए, मैंने एक पेपर फैन बनाया है ना? मस्त अच्छा, आप लोग भी तो बनाते होंगे। इतनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गर्मी दूर भगाता है पंखा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अभी कुछ देर पहले मनीषा मैम बोली कि कुछ नया सिखाऊंगी, और ये क्या पंखा पंखा कर रही है? बच्चों, आज मैं जो बताने वाली हूँ वो पंखे से रिलेटेड ही है। हमारा जो आज का चिन्ह है वो पंखा शब्द में आता है। कौन सा चिन्ह? आज हमारा चिन्ह है अंग, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं अ, और उसके ऊपर छोटी सी बिंदी, है ना? जैसे मम्मा की बिंदी होगी। ठीक है? इस अंक का चिन्ह कैसा होता है? ये बिंदु, ये डॉट, ये है हमारा अंक का चिन्ह। अब हम इस अंक के चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द बनाते हैं। ये जो हमारा पंखा है गर्मी भगाने वाला, बोलते तो आता है, इसे लिखेंगे कैसे? चलिए इसी से हम देख लेते हैं कि अंक का चिन्ह कैसे प्रयोग में आएगा। पंखा हम कैसे लिखेंगे? प प्लस अंक का चिन्ह प्लस ख प्लस आ की मात्रा। ठीक है? अब इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। प के बाद बिंदी और खा। इस तरह से हमारा पंखा यह शब्द लिखा जाएगा, है ना? जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं जिस अक्षर के बाद, उस अक्षर के बाद हम ऊपर ये बिंदी लगा देंगे, पंखा। ओके? और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं अंक की चिन्ह के साथ में। चलिए देखते हैं और क्या क्या चिन्ह हम शब्द बना सकते हैं। अंक के चिन्ह के साथ हम ये एक शब्द भी लिख सकते हैं। किसका चित्र है ये? हाँ, शंख। हम सभी के घरों में ये होता है। पूजा में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी ध्वनि बहुत सुंदर मधुर होती है। तो अब देखते हैं हम शंख कैसे लिखेंगे। शंख लिखने के लिए पहले लिखेंगे श, शकर का, प्लस अंक का चिन्ह और ख। अब देखते हैं हम इसे एक साथ कैसे लिखेंगे। श, अंक का चिन्ह, ख, शंख, है ना? उसी तरह से मेरे पास और एक चित्र है आपको दिखाने के लिए। मीठे रसीले अंगूर। कभी कभी खट्टे भी हो जाते हैं ये, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम अंगूर कैसे लिखेंगे। अंगूर के लिए पहले लिखेंगे अ प्लस अंक का चिन्ह प्लस ग प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस र। देखिए हम अब इस शब्द को कैसे लिखते हैं। अंग, अंग, ग में बड़े ऊ की मात्रा और रू, अंगूर। बड़े ऊ की मात्रा भी है तो उस पर जोर दे रहे हैं, और अंग की मात्रा भी है, अंग बोल रहे हैं, इसलिए अ और ग के बीच में मैंने बिंदी लगा दी है। तो बच्चों, ये होता है हमारे अंग का चिन्ह का प्रयोग। वैसे ही
ये भी एक है पंखा, है ना। और एक प्राणी जो बारिश में बहुत निकलता है, मेंढक, मेंढक, है ना। ये लिखते समय भी अंग की मात्रा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आज आपने क्या सीखा? अंग की चिन्ह का प्रयोग। अब आपको भी इसी तरह से नए नए शब्द बनाने हैं और कॉपी का कार्य पूरा करना है। ओके बच्चों, जैसे हमने अंग की मात्रा या अंग का चिन्ह सीखा, वैसे ही एक और चिन्ह है महत्वपूर्ण, जो हमारे रोज के बोलचाल के शब्दों में बहुत आता है। मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। क्या है ये? क्या नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, मेरी आंखें, है ना। आंखें नहीं दिख रही थी। अंग के चिन्ह के बाद में आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूं वो है एक और चिन्ह, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु कैसे लगता है? चंद्रमा और उस पे बिंदी। इसे कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक, नासिक का मतलब होता है नाक। ऐसे शब्द या ऐसा चिन्ह जिसे बोलते हुए हमारी आवाज अपने आप नाक वाली हो जाती है। आंख सुनाई दे रहा है? जैसे मनीषा मैम नाक में बोल रही है ना। हाँ, ऐसी आवाज आप लोग की तब आती है जब आप रोते रोते आप अपने मम्मी पापा से या किसी से बात करते हैं। मुझे आया ना नाक वाला आवाज। हाँ, ये हमारे अनुनासिक चिन्ह के कारण होता है। इसका चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं, चंद्रमा और उसमें छोटी सी बिंदी। काफी सारे बच्चों को और काफी सारे बड़ों को भी अंग के चिन्ह और अंग के चिन्ह में कंफ्यूजन हो जाता है। हो जाती है गलती। तो अब आप इसे याद रखिएगा कि इसे अनुनासिक कहा जाता है ना। अब हम अंग के चिन्ह के साथ में क्या शब्द बना सकते हैं? अभी मेरी क्या नहीं दिखाई दे रही थी आपको? आंख। चलिए हम यही लिख के देखते हैं। अ प्लस आ की मात्रा प्लस अंग का चिन्ह प्लस ख। चलिए देखते हैं हम कैसे लिखने वाले हैं इसे। अ में आ की मात्रा हो गया आ, और इसी के साथ में हमारे चंद्र बिंदु आएगा आंख ख। इस तरह से हम लिखते हैं आंख। ओके, अब बताइए आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ याद आया? हमारी एक कविता थी, कौन है ये? माँ। माँ, फिर से नाक वाला आवाज। तो चलिए हम इस शब्द को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। म प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। माँ, मन से आवाज आती है माँ, है ना। इस शब्द में हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। बच्चों, इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। कौन सी शब्द हैं देखते हैं। एक शब्द ऐसा है जो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, बोलना तो आता है, लिखते कैसे हैं ये देखते हैं। च प्लस आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस द। क्या शब्द बना?
कुछ कुछ आइडिया आ रहा है ना आपको? क्या शब्द बन रहा है? ये बनेगा चांद। हाँ, चंदा मामा, चांद इस तरह से लिखा जाता है ना? इसी प्रकार बहुत सारे शब्द बनते हैं चंद्र बिंदु के प्रयोग के साथ। तो अब आपको क्या करना है? आपको भी ऐसे ही नए नए शब्द बनाने हैं और अपना कॉपी का कार्य पूरा करना है। ओके बच्चों?